अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते मुस्तफ़ा बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिले सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ साथियों, बात ये चल रही थी कि अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया इंसानियत पर बड़ा अज़ीम एहसान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रसूल और नबी बना करके भेजा है ताकि लोगों को सीधी राह दिखला सके। जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा उसी आयत करीमा में आगे अल्लाह तबारक व ताला नबुव्वत के मकासिद को बयान कर रहे हैं कि नबुव्वत का मकसद क्या है, क्यों नबियों को भेजा जाता है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, कि अल्लाह तबारक व ताला की पहचान करवाए और कैरेक्टर को दुरुस्त करें। अल्लाह की आयतें सुनाएं, कुरान सुनाएं, किताब सुनाएं, यानी अल्लाह तबारक व ताला की पहचान करवाए और जो अखलाक है, हालात हैं, आदतें हैं, उनको दुरुस्त करें, कैरेक्टर को ठीक ठाक किया जाए। ये दो चीज़ें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबतुल्लाह की फरागत पर जो दुआ मांगी थी उस दुआ में भी यही बात कही थी कि अल्लाह ऐसे नबी की ज़रूरत है जो लोगों के सामने तेरी आयतें, तेरी मारिफत करवाएं और लोगों के अखलाक और कैरेक्टर को दुरुस्त करें। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत के मकसद को खुद बयान किया। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं एक मुअल्लिम बना कर के भेजा गया हूँ, एक सिखलाने वाला बनाकर, एक टीचर बनाकर भेजा गया।
और एक दूसरी रिवायत में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के मकसद को बयान किया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ, बेहतरीन अखलाक के मुकम्मल करने के लिए मैं भेजा गया। और याद रहें, जिस कौम में ये दो चीज़ें नहीं होती वो कौम तरक्की नहीं कर पाती, बल्कि वो कौम हलाक और बर्बाद हो जाती है। एक इल्म एजुकेशन और दूसरी चीज़ अखलाक कैरेक्टर ठीक ठाक ना हो तो वो कौम हलाक हो जाती है। दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। किसी भी कौम को तरक्की के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, एक इल्म एजुकेशन और दूसरे नंबर पर अखलाक। अगर दो में से एक भी नहीं तो भी वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। इल्म है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो वो भी आगे नहीं बढ़ सकते। कैरेक्टर अच्छा है लेकिन इल्म नहीं है, वो कौम भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत, और नबुव्वत के मकासिद में यही दोनों चीज़ें हैं कि कौम को आगे बढ़ाया जाए, उनको उनका मकसद समझाया जाए और कौम के अखलाकी हालात दुरुस्त की जाए, कैरेक्टर दुरुस्त करवाया जाए, तभी जाकर के दुनिया में अमन और सुकून बाकी रह सकता है, वरना दुनिया में अमन और सुकून बाकी नहीं रह सकता। ये दो चीज़। पहले नंबर पर इल्म। अब दुनिया में उलूम बहुत सारे हैं, डॉक्टरी का इल्म है, इंजीनियरिंग का इल्म है, वकालत का इल्म है, साइंस का इल्म है, बहुत सारे उलूम है। लोग इन उलूम को हासिल कर भी रहे हैं और ये इंसान की ज़रूरत के लिए इसको हासिल करना भी चाहिए। आदमी इन उलूम के ज़रिए अपने जिस्म को फ़ायदा पहुंचा सकता है, अपनी दुनियावी ज़िंदगी को खुशगवार बनाता है। ये दुनियावी उलूम के ज़रिए ये उलूम ये सारे हासिल करके आदमी किसी बीमार की खिदमत भी कर सकता है, और आदमी ने तरक्की भी वो की इन उलूम में कि एक लोहे को हवाई जहाज बना करके उसको आसमान में उड़ा दिया। इस एतबार से ये उलूम की भी बज़ाहिर दुनिया में रहते हुए ज़रूरत है, कोई इनकार नहीं है, इससे हासिल करना चाहिए। तो उलूम बहुत सारे हैं, लेकिन नबी जिस इल्म के बारे में कहते हैं और नबी जिस इल्म की दावत देते हैं वह इल्म ये है कि बंदा अपने पैदा करने वाले को पहचान सके, हलाल हराम में फ़र्क कर सके, कुफ्र ईमान में फ़र्क हो सके, जायज़ नाजायज़ को वो समझ सकें, ये इल्म है। ज़रूर दुनियावी उलूम हासिल करना चाहिए, इससे मना भी नहीं किया। अगर कोई आदमी डॉक्टरी इल्म हासिल करके लोगों की खिदमत करेगा तो वो उसके लिए आखिरत में दर्जात की बुलंदी का जरिया बनेगा, लेकिन इस इल्म के साथ साथ वो इल्म की भी ज़रूरत है जो आदमी को अपने रब की पहचान करवा सके। जो लोग दुनियावी नॉलेज अपनी औलाद को दिलवाते हैं, कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ वो नॉलेज की भी ज़रूरत है जिस नॉलेज से, जिस इल्म से वो अपने पैदा करने वाले को पहचान सके। वरना ये तो ऐसा है जैसा कि एक बंदे ने एक चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी में उसने पनीर का टुकड़ा रखा, घी रखा, रोटी का टुकड़ा रखा कि चूहा आएगा इसको हम पकड़ लेंगे। चूहा खुशो खुर्रम हो करके वो चूहेदानी में जाता है, इन तमाम चीज़ों को खाता है कि चलो मेरा तो खाना हो गया। इसी तरह माँ बाप अपनी औलाद को दुनियावी ज़िंदगी में इस धरती पर रहने के लिए, ज़मीन पर रहने के लिए वो इल्म दिलवाते हैं कि जिससे उसकी दुनिया दुरुस्त हो सके, वो किसी के सामने भीख मांगने के काबिल न रहे, अपना खाना पीना रहन सहन तमाम चीज़ें उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके, उसके औलाद की ज़रूरतें पूरी कर सके, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, इन तमाम चीज़ों का नॉलेज दिलवाते हैं। लेकिन अगर चूहा एक तरफ उसको अच्छा खिलाया पिलाया, लेकिन मालिक डंडा लेकर के फिर खड़ा है कि अब खा करके या उसको बाहर निकाल करके डंडा लेकर के उसी पर हमला करके उसी को मार देगा, मालिक घर का मालिक मार देगा, या वो चूहे जिसने पकड़ा है उसको मार देगा कि अब किसी तरह उसको खत्म किया जाए।
तो इसी तरह अगर कोई बंदा दुनिया में दुनियावी उलूम सिर्फ हासिल करवाता है अपनी औलाद को, दीनी उलूम नहीं देता है, तो मजे तो दुनिया में कर लेगा लेकिन उखरवी उलूम नहीं देगा, तो वो कब्र में डंडों के लिए अपनी औलाद को तैयार कर रहा है। खिला तो दिया लेकिन आखिरत की परवाह और फिक्र नहीं की, तो अब वो हवाले कर दिया कि अब जो चाहे तू जाने, तेरा काम जाने, में दुनिया की फिक्र तेरी कर चुका। मना नहीं है। और दूसरी बात, अगर बंदे ने दुनियावी उलूम हासिल किया और ये तमाम चीजें डिग्रियां हासिल कर ली लेकिन अपने रब को पहचान नहीं पाया, तो दुनिया में खराबियां बर्पा करेगा, फसाद फैलाएगा। वो डॉक्टर भी बनेगा तो वहां बैठ करके दूसरों की खिदमत नहीं करेगा बल्कि अपने पेट भरने की खाली फिक्र करेगा। और सही मानों में ये दोनों चीजें हासिल की तो वो उस कुर्सी पर बैठ करके भी खिदमत करेगा। ये डॉक्टरी इल्म भी अगर आखिरत के इल्म के साथ मिल जाएगा, नबी के इल्म के साथ मिल जाएगा, तो फिर वो आदमी तरक्की भी करेगा और दुनिया का निजाम भी दुरुस्त बनेगा। इसी को कुरान करीम की पहली वही ने जिक्र किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। तू पढ़ तेरे रब के नाम के साथ, यानी तेरे रब को भी शामिल कर ले, तेरे रब का नाम शामिल कर ले। तो पहली बात यह कि कोई भी कौम अगर तरक्की करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो पहली चीज है उसके लिए इल्म होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। दूसरी चीज कैरेक्टर उसका ठीक ठाक होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैरेक्टर को ठीक ठाक करने की तालीम दी। दुनिया में फितना और फसाद चल रहे थे, भाई भाई से परेशान था, सबसे पहले इसकी फिक्र की गई कि कैरेक्टर को दुरुस्त कैसे किया जाए। अलग अलग तालीम आप देखेंगे कि कोई झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलेगा फरिश्ते उससे दूर भाग जाएंगे। झूठ से क्या होता है, मुआशरे में फितना और फसाद फैलता है, एक दूसरे को धोखा दिया जाता है। कहा कि झूठ ना बोला करो, किसी से ताल्लुक को तोड़ा ना करो, रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक किया करो, कोई मेहमान परदेसी आ गया, कोई आ गया तो उसका इकराम किया करो। ये बेहतरीन कैरेक्टर की तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अगर मुआशरे में ये दूसरी चीज होगी तो वो कौम भी तरक्की कर लेगी। आजकल इस्लाम को बदनाम करने की फिक्र है, हालांकि इस्लाम ने तो यही तालीम दी। अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए हैं, तो मदीना तशरीफ लाने के बाद जब मैंने खबर सुनी, क्योंकि यहूद के वो बहुत बड़े आलिम थे, अगली किताबों में उन्होंने हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफात को पढ़ा कि वो कैसे होंगे। इसके बाद जब सुनी खबर तो वो गए हैं। वहां जाने के बाद सबसे पहला कलाम जो उन्होंने सुना, अफ्सुस सलाम व अतइमुत ताम, कि सलाम को आम करो। ये सलाम क्या चीज है? कैरेक्टर की बेहतरीन तालीम सलाम है। आप कहेंगे कि सलाम क्या चीज है? क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे अरब के जहालत के आलम में कोई किसी से महफूज नहीं था। साथ चलने वाला भी कब कत्ल कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता, भाई कब भाई को मार डाले कुछ कहा नहीं जा सकता, जानवर के बारे में कब नस्लों तक लड़ाइयां चलती रहे कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन हुजूर ने सबसे पहली बात क्या, सलाम को रिवाज दो। सलाम का रिवाज से क्या पता चला, बहुत सारी मर्तबा ये चीज नहीं होती है तो धोखा होता है कि आदमी आया अस्सलाम वालेकुम, ये पहली तालीम दी सलाम करके कि मैं आया हूं तेरे पास, मुझसे बेफिक्र रहना, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, अस्सलाम वालेकुम, तो मेरे से बेफिक्र रहना, तुझे मैं कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। यह शरीयत ने तालीम दी। दूसरी तालीम अलविदाई सलाम का हुक्म है हदीस में कि जाओ तो भी सलाम करके जाओ, अस्सलाम वालेकुम। ये तालीम कहा कि ये क्यों जरूरी है कि तेरे जाने के बाद ये दूसरा जो यहाँ बैठा है वो गीबत नहीं करेगा कि मेरा मेहमान ऐसा था ऐसा करके चला गया, सलामत रहना, मैं तेरी कोई बात यहाँ नहीं करूंगा, वो भी जाएगा वहां पर तेरी बुराई नहीं करूंगा। ये इस्लामी तालीम दी है। लेकिन आज अव्वलन तो सलाम का रिवाज नहीं है, और अगर है तो वो सही तरीके पर अदा नहीं हो पा रही है। अब तो सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये तमाम मैसेज चल रहे हैं, लेकिन सलामती की बात नहीं होती। शरीयत ने ये चीज हमको सिखलाई है। तो बात यह है कि कैरेक्टर को ठीक ठाक करने का हुक्म दिया, ये नबूवत के मकासिद में से। तो आजकल ये इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस कैरेक्टर को उजागर करने की जरूरत है।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तालीम नहीं दी, अमली नमूना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने पेश करके दिखाया है। जब बदर की फतह हो चुकी, बदर की फतह के बाद मक्कतुल मुकर्रमा में मातम छाया हुआ था, लेकिन वो लोग ऐसा कह रहे थे कि मातम को जोरों शोर से न किया करो, अगर पता चलेगा मुसलमानों को तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो मातम होगा लेकिन इतना जोरों शोर के साथ नहीं। ये बात चल रही थी। इतने में दो आदमी बैठे थे, बाद में दोनों इस्लाम ले आए हैं। वो एक थे सफवान इब्न उमैया और दूसरे आदमी उस वक्त थे उमैर बिन वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये दोनों बैठे हुए थे काबतुल्लाह के पास, और जहां बदर की बातों की लड़ाई चली तो ये लोग सोच रहे थे कि हम तो बर्बाद हो गए, अब जिंदगी गुजारने में कोई मजा नजर नहीं आता, अब हमारा क्या होगा। इतने में उमैया चूंकि मारा गया था, ये सफ़वान के वालिद है, उमैया मारा गया था, तो सफ़वान कह रहे हैं, सफ़वान बाद में मुसलमान हुए, वो कह रहे हैं कि अब तो जिंदगी से बेहतर के मौत आ जाए। ऐसे वक्त ने उमैर जो थे उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मैं वहां जाकर तलवार लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह में कत्ल कर दूं, लेकिन चूंकि मेरी औलाद, मेरे बाल बच्चे पीछे हैं, मेरा कर्जा भी बाकी है, इनका कोई पुरसान हल नहीं होगा, मेरा कर्जा कोई अदा नहीं करेगा, तो मैं क्या करूं। तो सफ़वान ने कहा चलो मेरे बाप का बदला मिलने का मौका है, उसको जाने दो। तो उमैर ने, सफ़वान ने कहा कि जा, तेरी कर्ज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तेरे घर वालों की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं, जा तू मदीना चला जा और हुजूर को कत्ल करके आ जा। चुनांचे उमैर बिन वहब ये रवाना हुए मदीनतुल मुनव्वरा, हाथ में तलवार थी। देखा दूर से सहाबा ने कि आज हजरत उमर ने पहचान लिया कि इसकी नीयत ठीक ठाक नहीं लग रही है। हजरत उमर ने तलवार का दस्ता पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहा किस नीयत से आए। हुजूर ने फरमाया कि छोड़ दो इनको, मेरे पास आने दो। जब वो उमैर बिन वहब हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे हैं, तो पहुंचने के बाद हजरत ने फरमाया क्यों आना हुआ है। कहा कि कैदी लोग जो आपने हमारे बदर में कैदियों को आपने कैद किया हमारे लोगों को, तो कैदियों की खबर और बातचीत करने के लिए आपके पास आया हूं। कहा कि ये बात गलत है, तूने और कोई बात है, तू छुपा रहा है मुझसे। कहा कि नहीं यही बात है, कैदियों के सिलसिले में बात करने के लिए आया हूं। कहा कि नहीं, तू और सफ़वान बैठे थे काबतुल्लाह के पास, और उस बैठने के आलम में तूने ये कहा था कि मैं जा रहा हूं मदीना, हुजूर को कत्ल करके आ रहा हूं, और तू खंजर को जहर में डुबो करके लाया है, और ये तेरी नीयत है। कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल, हम दो के अलावा वहां कोई नहीं था। एक नबी भी बतला सकता है आसमान की वही के सिलसिले में, लिहाजा वही आप पर आई है, इस वही के सिलसिले में आप कहते हैं कि ये बात तुम्हारा प्लान ये हुआ था, लिहाजा मैं कलमा पढ़ता हूं, आप सच्चे नबी हैं। लेकिन जब फतह मक्का हुआ, अब यहां पर उमैर बिन वहब तो यहां रहने लगे, लेकिन सफ़वान उधर इंतजार कर रहे हैं कि कब कत्ल होगा, कब खबर पहुंचेगी, लोगों से पूछते हैं क्या हुआ। लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा हो चुका था। अब फतह मक्का हुआ, फतह मक्का के मौके पर फतह हो चुकी, तो कितने लोग हुजूर के पास आकर के इस्लाम कबूल किया, लेकिन कुछ लोग भाग गए कि अब नहीं मानना है। ऐसे वक्त में ये उमैर बिन वहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ये अल्लाह के रसूल, सफ़वान हमारी कौम का सरदार है, वो भी यहाँ से भाग गया है, आप एक चादर दो, वो चादर ले करके मैं सफ़वान के पास जाऊं और उसको ये बात कहूं कि हुजूर ने तुझे माफ़ी दी है, चल मेरे पास। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उतार करके दी, यमनी चादर, कि ले जा और कह देना कि हुजूर ने तुझे माफ़ी दी है। चुनांचे वो उमैर वो चादर ले करके गए, जिद्दा की तरफ वो चले गए थे। तो उस रास्ते पर पहुंचे, बीच एक घाटी में ये सफ़वान बैठे हुए थे। तो सफ़वान से कहा कि सफ़वान ये चादर तेरे पास लेकर के आया हूं सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर कि हुजूर ने तुझे माफ़ी दी है, ये चादर सबूत के तौर पर है, चल मेरे साथ। कहा कि चलो मैं चलता हूँ। चुनांचे वो चादर ले करके सवार होकर के हुजूर के पास आए हैं। हुजूर के पास आए तो घबराए हुए थे, सवारी पर से घबराए
घबराए हुए नीचे उतरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घबराओ नहीं, इधर आ जाओ, ये चादर हुजूर आपने दी है कि मैं माफी दूंगा। कहा कि हाँ, मैंने तुझे 2 महीने की मोहलत दी है कि 2 महीने इंतजार, सोच ले क्या करना है तुझे, जो करना है, मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता। फिर घबराने लगे, 4 महीने की मोहलत देता हूं। क्या बात करता है, चुनांचे 4 महीने भी गुजर गए, वक्त गुजरता चला गया। गज़वे हुनैन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सफ़ान की हालत कुछ ठीक नहीं थी, 100 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। हुजूर के इस अखलाक की बुनियाद पर सफ़ान ने कहा अब मैं कलमा पढ़ रहा हूं। खुलासा कलाम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 चीजें सिखलाई, एक तो कैरेक्टर ठीक ठाक करो और एक इल्म इतना हासिल करो जिससे अपने पैदा करने वाले को पहचान सको। अगर दुनियावी नॉलेज लिया और इल्म उखरवी तौर पर अल्लाह की पहचान के बगैर ये तमाम चीजें हुई तो गुमराही हो सकती है, आदमी कुफ्र के दरवाजे को खटखटा सकता है। आजकल के माहौल में हम देख रहे हैं कि करीबी दिनों में गैर मुस्लिमों का त्यौहार दीपावली आ रही है, दिवाली आ रही है। उस दिवाली के मौके पर हम उनके साथ शरीक होते जाएंगे और हम इल्म न होने की बिना पर यूं कहेंगे कि ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस्लाम ने तो ऐसा कहा कि अगर गैर मुस्लिम पर भी आप जुल्म नहीं कर सकते, जानवर पर भी जुल्म नहीं कर सकते, अगर जंग में कोई आपके डर पे है तो कोई लड़ना नहीं चाहता तो उसको आप छेड़ना मत, और अगर कोई बूढ़ा है तो उसको कत्ल नहीं करना, औरतों पर जुल्म न करना। तालीम तो इस्लाम ने ज्ञानों के साथ भी यही दी है, किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, ये सारी तालीम दी। रही बात अकाइद की, तो क्या आप अकाइद के सिलसिले में किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप समझौता नहीं कर सकते। कहा कि हम इस मुल्क में रहते हैं तो एक दूसरे को मुबारक, दीपावली की मुबारकबादी बजाहिर एक मूर्ति को मुबारकबादी देना है, इसके पसे मंजर में, इसके बैकग्राउंड में कि दीपावली कहां से शुरू हुई, उनकी किताबों में कुछ चीजें लिखी है। वो ये है कि जब राम चला गया उसके बाप से कुछ करार हुए थे, करार के बाद जब राम गए हैं, वनवास किया है सीता को लेकर के और अपने लक्ष्मण अपने भाई को लेकर के जब वनवास किया है, वनवास 14 साल के वनवास के बाद जब वो वापस आए हैं तो उन लोगों ने वहां पर दिए जलाए थे, चिराग जलाए थे उस खुशी में। एक तो ये पस मंजर और बैकग्राउंड इसका ये बयान किया जाता है। दूसरी बात दीपावली के सिलसिले में ये बयान की जाती है, चूंकि वो लोग लक्ष्मी देवी जिसको वो मानते हैं कि फायदा और नुकसान इसकी वजह से होता है, तो दिवाली के मौकों पर वो लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इस एतबार से वो लोग चिराग जला करके दिवाली मनाते हैं। ऐसे वक्त में गोया दिवाली की मुबारकबाद देना गोया ये है कि हम आपके इस तरीके पर राजी हैं, इस्लाम के खिलाफ आप इनको मुबारकबादी दें, ताल्लुक रखें, कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा ताल्लुक नहीं कि जिससे इस्लाम का देवालिया निकल जाए। इन बातों से बचने की जरूरत है। तो करीब आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आपके ताल्लुकात वो आए, उनके मुबारकबादी के अल्फाज आवे तो आप खामोशी के साथ बस कुछ न कहें। इन बातों की जरूरत है कि हम इस मुल्क में रहकर जहां दुनियावी नॉलेज हासिल करें, डॉक्टरी और दूसरे उलूम हासिल करें, वहां इतना तो हासिल कर लें जिससे हमारे ईमान का बचाव हो सके। बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।